इंसान अपना सब कुछ दांव पर लगा करके अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है। मैंने देखा है, लोग हजारों, लाखों, करोड़ों पर लगा देते हैं किसी बड़ी व्याधि से बचने के लिए। कोई जीवन में बड़ा संकट आ जाता है तो हम सब कुछ दांव पर लगा करके अपने खेत खलिहान, घर बेच करके हजारों, लाखों, करोड़ रुपए गंवा करके भी अपनी जिंदगी को हम बचाना चाहते हैं। धन्य है वो सैनिक जो सब कुछ गंवा करके भी, अपने सब कुछ को दांव पर लगा करके भी देश को बचाना चाहते हैं। उन बीएसएफ के जवानों को, आईटीबीपी के जवानों को, जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे हमारे जो है कोस्टल गार्ड हैं, हमारे सैनिक हैं, हजारों हजारों सैनिकों की शहादत को हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं। युद्ध के समय तो वो अपना कर्तव्य निभाते ही हैं। कहीं सीमाओं पर फायरिंग चल रही है, कहीं आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है, कहीं नक्सलवादियों से मुठभेड़ चल रही है। आजादी के इन 70 वर्षों में करीब 1 लाख वीर जवानों ने, शहीदों ने अपनी शहादत देकर के, सैनिकों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर के हमारी इस देश के एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा है। उन वीर जवानों को, उन रणबांकुरों को हमारा हृदय से सलाम है, उनको प्रणाम है। कई बार दिल भर आता है जब हम देखते हैं कि अभी अभी जवान की शादी हुई थी और वो सीमाओं पर गया और शत्रुओं के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। शहीद तो अपनी शहादत देकर के चला गया। क्या गुजरती है उस मां के ऊपर, बाप के ऊपर, जिसका जवान बेटा शहीद हो जाता है। क्या गुजरती उस पत्नी के दिल पर जिसका सुहाग छिन जाता है। छोटे छोटे बच्चों को तड़पते बिलखते छोड़ करके चले जाते हैं शहीद। परवाह नहीं होती अपने बच्चों की, मासूम बेटा बेटियों के, अपने घर और परिवार की। बस एक ही तमन्ना होती है कि मेरे देश की हिफाजत हो, मेरे देश की सुरक्षा हो, मेरे देश की आजादी की रक्षा हो। इसके लिए जो अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, उन शहीदों को, सैनिकों को हम सलाम करते हैं। उनकी सलामती के लिए प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं, जो इस समय देश के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। दीपावली की उनको शुभकामनाएं देते हैं। जो देश का दिया जला करके, चाहे अपने जीवन का दिया बुझा गए, और हमारे वेदों में कहा कीर्ति यशस्य जीवति, भौतिक रूप से चाहे उनके शरीर का अंत हो गया हो, लेकिन गीता का संदेश है, तो वह प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। वो मर करके भी अमर हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। जो सच्चा संत होता है और सच्चा सैनिक होता है, वो मरता है ही नहीं, वो तो अमर हो जाता है, उसका तो मोक्ष हो जाता है। उनके परिवारों के लिए हमारी संवेदनाएं, जो चले गए और जो इस समय देश के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों और हमारे सेना के उन जवानों को हम दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा ये संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है कि देश के इन वीर जवानों के लिए, इन सैनिकों के लिए, और जो शहीद हो गए उनके लिए हम जो कुछ भी जीवन में कर सकते हैं वो सब कुछ करेंगे। और पतंजलि का तो ये संकल्प ही है कि ऐसे सैनिकों के लिए कुछ बड़ी सेवा के काम हम शुरू करेंगे। माना कि सरकारें शहादत के बाद भी कुछ सहयोग करती हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो,
अब कुछ समर्थ लोगों में भी ऐसी संवेदनाएं जगी हैं कि वो भी सैनिकों का सहयोग करने के लिए आगे आने लगे हैं। हम जो भी हमसे बन पाएगा, आज मैं कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे कि पतंजलि भविष्य में सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों में जो युक्त हमारे देश के जवान हैं उनके लिए, और जिन्होंने शहादत दे करके इस देश की हिफाजत की है उनके लिए बहुत कुछ करेगा। दिवाली पर आपकी जिंदगी सदा रोशन रहे, आप सदा सुरक्षित रहें और इसी तरह से देश की हिफाजत करते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके साथ हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं। भगवान आपके साथ है और इस सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां आपके साथ हैं, और आप ऐसे ही हौसले के साथ देश के लिए लड़ते रहें और सदा विजयी रहें।